स्वागत है बच्चों आप सभी को हमारे चैनल पर। और वो घड़ी आ चुकी है, आज से हम 10th क्लास की यूपी बोर्ड और बिहार बोर्ड की क्लास को क्या है स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप सब उत्साह उमंग के साथ तैयार हो जाएं। आज से हम कंटिन्यू क्लास लेंगे और सबसे पहले हम आपको बच्चों पहला ही चैप्टर है ये फिजिक्स का। पिछली क्लास में मैंने बच्चों आपको सिलेबस समझाया था बिहार बोर्ड का और यूपी बोर्ड का, यस या नो। तो आज यूपी बोर्ड के बच्चे भी और बिहार बोर्ड के बच्चे भी क्या है बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे और बिल्कुल सीरियस पढ़ेंगे। तो ध्यान रखना है। सबसे पहली बात मैं आपको आज बिल्कुल बेसिक से चीजें समझाऊंगा और बेसिक से चीजें समझने के लिए आपको थोड़ा सा क्या है बच्चों पेशेंस रखना पड़ेगा। चीजें एकदम नहीं आती, बोर्ड है और बोर्ड में बच्चों प्रेशर भी रहता है थोड़ा सा, लेकिन कोई बात नहीं। आज आप मेरी क्लास फर्स्ट टाइम ले रहे हैं तो कोई बात नहीं, आज आपकी बात समझ में सारी आ जाएंगी। तो ध्यान रखें, चैप्टर का नाम है ये बच्चों सिलेबस में लिखा हुआ है, लेकिन हमारा ये चैप्टर क्या है, आज हम फिजिक्स का चैप्टर 1 पढ़ेंगे। चैप्टर 1 है फिजिक्स का। किसी की बुक में बच्चों फिजिक्स पहले देते, केमिस्ट्री पहले देते हैं, कोई सी बुक में बच्चों अलग अलग प्रकाशन की अलग अलग बुक है। तो पहला चैप्टर फिजिक्स का होता है प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। बच्चों प्रकाश के बारे में पहले समझेंगे, उसके बाद मैं परावर्तन को समझाऊंगा और फिर उसके बाद अपवर्तन को समझाऊंगा। बच्चों प्रकाश की बात मैं अगर करूं, बच्चों प्रकाश जो है सबसे पहले जो बात है प्रकाश की है। बच्चा प्रकाश किसी भी वस्तु पे जब पड़ता है और गिरता है तो वो हमारी आंखों पर बाद में दिखता है। जैसे लाइट, सूरज की लाइट आ रही है, वो किसी चीज या वस्तु पे क्या बच्चों गिरती है तब वो हमारी आंखों पे आती है। ये नहीं कि सीधी डायरेक्ट हमारी आंखों पे आ रही है, नहीं बेटा। ध्यान रखना, प्रकाश का मतलब होता है वो किसी भी प्रोडक्ट यानी अगर पदार्थ मैटर पे टकराएगी और टकराने के बाद हमारी आंखों को दिखती है तो उसी को बोलते हैं प्रकाश। यानी ऐसे प्रकाश रिप्रेजेंट होता है। बात समझ में? जैसे लाइट है, लाइट आई, अच्छा लाइट जैसे मैंने कमरा बंद किया, मैंने जैसे लाइट जैसे ही ऑन करी तो कमरे में मेज होगी, कुर्सी होगी, सब पे लाइट पड़ती है और लाइट पड़ने के बाद वो हमारी आंखों पर आएगी, तो तब है उसी को बोलते हैं प्रकाश। परावर्तन का मतलब क्या होता है, कोई चीज टकराई और टकराकर अलग दिशा में चली गई। जैसे कोई प्रकाश आया और आके वापस चला गया, बस डायरेक्शन ध्यान रखना, जैसे आया टकराकर वापस चला गया, परावर्तन। और अपवर्तन की बात है, कोई प्रकाश आया जाने से नीचे और नीचे चला गया, उसी को बोलते हैं अपवर्तन। यानी इन तीनों चीजों के बारे में डिटेल से समझेंगे। क्या बात इतनी समझ में आई? ठीक है, चलें आ जाए। देखो बच्चों यहाँ पे सबसे पहले देखो क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले प्रकाश क्या है? क्या है बच्चों? प्रकाश क्या है? तो प्रकाश ऊर्जा का वह एक रूप है जो हमें वस्तुओं को देखने में मदद करता है। तो मैंने क्या बताया, प्रकाश किसी वस्तु पे बच्चों गिरता है तो उसी के क्या टकराने के बाद हमारी आंखों पे आता है, समझ में? उसी को क्या बोलते हैं प्रकाश। जैसे ये बल्ब बना हुआ है, यस या नो। और एक बात ये इंपॉर्टेंट लाइन है ये वाली कि सरल रेखा में सीधा चलता है हमेशा। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है, ठीक है बात को, हमेशा सीधा चलता है प्रकाश। ध्यान रखो। पहले अगला पॉइंट ध्यान रखना। अब कहते हैं सर प्रकाश को लाइट यानी एनर्जी कौन दे रहा है, तो विद्युत चुंबकीय तरंगे। इसे संचारण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, इसे चलाने के लिए किसी भी लाइट की किसी भी एनर्जी सोर्स की जरूरत नहीं होती। ये किससे चलता है? विद्युत चुंबकीय तरंगे। बस इतना सा याद रखना, विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती हैं बच्चों, 12th क्लास में बताऊंगा विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती है। बस आप थोड़ा सा डिफाइन रख लीजिएगा कि ये जिसका डायग्राम है ऐसे ये रहा, ठीक है बच्चों। ये तो हो गया आपका डायग्राम में वैद्युत क्षेत्र है, ये तो वैद्युत क्षेत्र है। और नीचे वाली जो बच्चों मैं लाइन दिखाऊंगा, एक सेकंड देख लीजिएगा। ये नीचे वाली जो लाइन है, ये वाली जो आपको दिख रही है डायग्राम में ब्लू सी, ये होती है बच्चों हमारे पास वैद्युत चुंबकीय तरंगे। क्या वैद्युत का मतलब समझ में आया? लाइट, चुंबकीय का मतलब मैग्नेट, ठीक है। और तरंग का मतलब होता है वेव। क्या बात समझ में आ जाए? आ जाओ। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, ये लिखी हुई है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ध्यान रखना, इसको जो प्रदर्शित करते हैं शीशे करते हैं, किससे बच्चों? सी से। प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ध्यान रखना सबसे ज्यादा किसमें होती है? निर्वात। सर निर्वात क्या होता है बच्चों? निर्वात को बोलते हैं वैक्यूम। क्या बोलते हैं बच्चों? वैक्यूम। तो वैक्यूम में सबसे ज्यादा होती है प्रकाश की चाल, कितनी? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन में आ सकता है कि 3 × 10⁸ होती है, ऑप्शन में होगा वायु में, कांच में,
ठोस में, द्रव में, तो आपको हमेशा याद रखना है सी से रिप्रेजेंट करते हैं, सी से। बच्चे इसमें न्यूमेरिकल्स हैं, ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो सी का मतलब क्या है, प्रकाश की चाल। प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्या बात समझ में आई? चले, तो ध्यान रखना, प्रकाश क्या है, प्रकाश क्या जो है वस्तु को देखने में मदद करता है, प्रकाश, ओके, और हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। और ये संयोग चलता है, किससे चलता है, इसे किसी जरूरत नहीं होती, वैद्युत चुंबकीय तरंगों से चलता है। और इसका प्रकाश की चाल हमेशा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। आई बात समझ में? आगे चले, एक एमसीक्यूज रेडी है, यहाँ से एमसीक्यूज रेडी है, यहाँ से एक एमसीक्यूज रेडी है। आगे क्लास कंटिन्यू करेंगे। चले, यहां से अब ध्यान देना, अब हमने प्रकाश पढ़ लिया, अब प्रकाश का पढ़ेंगे हम परावर्तन। मोस्ट इंपोर्टेंट, ये हमेशा क्वेश्चंस आता है 2 नंबर का, 2 नंबर का लिख के रख लीजिए इसे, बिहार बोर्ड यूपी बोर्ड के बच्चों 2 नंबर कंपल्सरी है, कंपल्सरी बिल्कुल याद है, ये पक्का ही आएंगे। आपको समझा देता हूं, ध्यान रखना, यहां समझा देता हूं इसे। चले, आज देख लीजिए, मैं डायग्राम बनाता हूं, डायग्राम तो बना समझाता हूं। देखो, प्रकाश का परावर्तन पूछेगा, ये परिभाषा है, प्रकाश का किसी चमकदार सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौटना, यानी लौट जाता है, क्या कहलाता है, ध्यान रखना, परावर्तन। क्या कहलाता है बच्चों, परावर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रकाश, यानी प्रकाश का किसी चमकदार सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौटना, क्या कहलाता है, परावर्तन। ये लिखा परावर्तन। ध्यान रखना, पिछली बार एमसीक्यूज आया था प्रीवियस ईयर में कि प्रकाश का जो तल होता है, यानी जो सतह होती है, कैसी होती है, हमेशा ध्यान रखना, आज लिख देना कैसी होती है, चमकदार होती है। क्वेश्चन देगा चमकदार होती है, खुरदुरी होती है, प्लेन होती है, या कोई पारदर्शी होती है, तो आपको ध्यान रखना है चमकदार होती है। चले, ये था। अब प्रकाश के नियम, प्रकाश के नियम कितने होते हैं, 2 होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के बेटा, 2 प्रकार के होते हैं। चलें, 2 प्रकार के। पेपर में जब तो धुआं करना है साइंस को लेके, तो चिंता ना करें, इसकी बात नहीं है, आ जाए देख लीजिएगा। अब इधर ध्यान रखिए, सबसे पहले बेटी बात है बच्चे, ये सेकंड लो है, ये फर्स्ट लो है, ये उल्टा हो गया, पहले आप फर्स्ट वाले को पढ़ेंगे। यार देख लीजिए, सबसे पहले देखो बच्चों, ये इसका डायग्राम है, ये जो आपको दिख रहा है ये सरफेस है, सरफेस का मतलब सतह है। तो यहां से आपको दिख रहा होगा ये चमकदार सतह है, समझ में आई, ये कैसी है बच्चों, हमारे पास चमकदार सतह है। प्रकाश आ रहा है, ये प्रकाश दिख रहा है आपको, ये प्रकाश आ रहा है, ध्यान रखना बच्चों, एक मिनट को ध्यान रखना, बिल्कुल गलती नहीं करनी है। आ जाए देखिए, ये प्रकाश आ रहा है, जब भी कोई प्रकाश आ रहा है ध्यान रखना, इसको बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलेंगे बच्चों, आपतित किरण, आपतित किरण। और टकराकर ये वापस जा रहा है, क्या जा रहा है बच्चों, वापस जा रहा है, उसको बोलते हैं परावर्तित किरण। क्या बोलेंगे बच्चों, परावर्तित किरण। अच्छा, और ये पे क्या लग रहा है, इधर है बीच में इसका अभिलंब, अभिलंब यानी जिसको आप बोलते हैं परपेंडिकुलर डालती हैं, परपेंडिकुलर। और तीनों कैसे, एक ही बिंदु पर है। तो ध्यान रखना, फर्स्ट लो, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर या एक ही तल पर स्थित होते हैं। तो ये हो गया आपका, देखो लिखा, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, यानी स्थित होते हैं। क्या समझ में आया, फर्स्ट लो, यस या नो? फिर देख लीजिएगा, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं, क्या कहलाते हैं, आपका फर्स्ट लो कहलाते हैं। आ जाए, इधर को देख लीजिएगा, हो गया बात समझ में। दूसरी बात को समझाता हूं, देखो, ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर होता है, एंगल आई इजिकल टू एंगल आर। ठीक है बेटा, इस एंगल आई को ध्यान रखना, इसको बोलते हैं आपतन कोण। क्या बोलते हैं, आपतन कोण। और इस वाले आर को बच्चे ध्यान रखना, क्या बोलते हैं, परावर्तन कोण। क्या बोलते हैं, परावर्तन कोण। तो इसमें क्या होगा, ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर होगा। देखो, आपतन कोण, परावर्तन कोण, आपतन कोण, परावर्तन कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं हमेशा। तो समझ में आई बात। आ जाए, तो क्या कोण आई इज इक्वल टू कोण आर, ये इसका सेकंड लो है। क्या बात समझ में है? फिर देख लीजिएगा, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं, फर्स्ट लो। सेकंड लो, आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों हमेशा बराबर होते हैं। समझ में आई? इतनी सी बात कर लेंगे, यस या नो? आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। ओके, टेक केयर, बाय।